नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के अंदर सील लोगो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए यहाँ पे एक सील लोगो बना हुआ है, सेम टू सेम यहाँ भी देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट सील लोगो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने कोरल ड्रॉ के अंदर बनाया है। एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन कोरल ड्रॉ में भी आप इस तरह का सील लोगो बना सकते हैं। और क्या तरीका, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि चाहे वो कोई सा भी वर्जन हो, चाहे कोरल ड्रॉ का पुराना वर्जन हो, चाहे नया वर्जन हो, चाहे X5 हो, X3 हो, X7 हो, किसी में भी आप कर सकते हैं, चाहे कोरल ड्रॉ 9 हो, 11 हो, 12 हो। सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए, तो आप भी इस तरह का सील लोगो बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जो काम करना है आपको, यहाँ टूल बॉक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे देखिए पॉलीगन टूल है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पॉलीगन का शेप हमें बना लेना है। अब यहाँ पे पॉलीगन का शेप जब बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा ये है, जब भी आप पॉलीगन टूल यूज़ कीजिएगा उसका प्रॉपर्टी बार ऊपर इस तरह दिखेगा। आपको यहाँ से स्टार नहीं बनाना है, पॉलीगन इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो साइड है नंबर ऑफ पॉइंट जो है पॉलीगन का वो 12 रखा हुआ। आप चाहे 8, 10 इस तरह आप रख सकते हैं, 12 मैंने रखा हुआ है। तो अगर ये ऐसा नहीं हो रहा, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप पॉलीगन शेप बना रहे हैं तो स्टार बन जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप बेस्ट ये कर सकते हैं, टूल बॉक्स में जाइएगा और पॉलीगन टूल पे माउस पॉइंटर रखिए और 2 बार माउस का लेफ़्ट क्लिक इस तरह डबल क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह का ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट दे दीजिएगा। अगर स्टार आ जा रहा बार बार तो यहाँ से पॉलीगन चूज़ कीजिएगा और नंबर ऑफ पॉइंट दे के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह का 12 पॉइंट का पॉलीगन शेप तैयार हो जाएगा। अब ये जो पॉलीगन शेप जो मैंने बनाया है यहाँ पे, इसका जो आउटलाइन है, जो दाग है, इसका लाइन है, ये बहुत पतला है। इसको थोड़ा सा और मोटा करने के लिए क्या करेंगे, थिक करने के लिए यहाँ पे देखिए पेन नुमा यहाँ से हेयर लाइन लिखा हुआ है, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 8 कर देता हूँ। देख सकते हैं इस तरह का लाइन बन गया। करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो टूल बॉक्स है, ये जो शेप टूल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ ऊपर का जो पॉइंट है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा और ऊपर उसका प्रॉपर्टी बार, यहाँ पे शेप टूल का प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको नीचे अगर ड्रैग करते हैं तो इस तरह स्टार बनता है, तो थोड़ा सा आपको ऊपर इस तरह ड्रैग कर देना है। इस तरह ड्रैग कीजिएगा तो कुछ शेप आपको इस तरह नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब ये जो शेप टूल है इसको जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बार आता है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो कर्व, ये जो पोर्शन है थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ये पॉइंट सब। उसके बाद ये देखिए ये वाला है मेक नोड स्मूथ, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो कॉर्नर पोर्शन सब है ये स्मूथ हो जाएगा, नोकीला नज़र नहीं आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरह आप इसको इस तरह घुमा भी सकते हैं, तो और ज़्यादा ये थोड़ा राउंड नुमा इस तरह आपको दिखेगा। ये बन जाने के बाद ये देखिए बन गया। अब आपको क्या करना है, एक सर्कल आपको बनाना है। सर्कल अब बनाएंगे तो सर्कल अगर आप इक्वली बीच से ड्रॉ करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, ये जो इलिप्स टूल है इससे हम लोग क्लिक करके अगर सर्कल बनाते हैं तो इस तरह आपको सर्कल बनता है, कॉर्नर से निकलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सेंटर से बीच से ही सर्कल बने तो क्या करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल की और शिफ्ट दबा कर यहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबाया और देखिए सेंटर से ही आपका इस तरह सर्कल बनेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद अब देखिए यहाँ ये टच हो गया है, लेकिन ये पोर्शन टच नहीं हुआ, तो थोड़ा सा इस पॉइंट को भी टच करा देते हैं। यहाँ से टच करा दिया, यहाँ से इसको यहाँ से टच कर, मतलब ये जो यहाँ जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा टच कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह आपको चारों तरफ इस तरह टच कर देना है, लाइन को टच करना है। करने के बाद अब क्या करना है, थोड़ा सा आउटलाइन को थोड़ा थिक कर देते हैं। हेयर लाइन है, इसको हम लोग कर देते हैं 2 पॉइंट कर देते हैं। 2 पॉइंट्स है ऑलरेडी तो इसको 4 पॉइंट कर सकते हैं। ये देखिए बन गया। अब क्या करना है, इस सर्कल को थोड़ा सा कलर कर देते हैं, कोई सा भी कलर कर कीजिए। यहाँ पे फिलहाल हम लोग यहाँ से मैं इसको रेड कर देता हूँ, रेड हो गया, देख सकते हैं। अब ये जो पीछे वाला जो है इस पर जो स्टार, ये जो शेप बना है इस तरह का वेवी सर्कल बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। इसको हम लोग ब्लैक करते हैं, ये मैंने ब्लैक पे क्लिक कर दिया, ब्लैक बन गया, देख सकते हैं ये ब्लैक बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, अभी भी देखिए ये पॉइंट ठीक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इसको मिला देते हैं, यहाँ से लाके यहाँ पे इसको इसमें मिला देते हैं। ये देखिए चारों तरफ मिल गया। जहाँ पे नहीं मिला है उसको हल्का सा, अब इसको दोनों को सेंटर करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाइए,
यहाँ से देखिए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाइएगा, यहाँ पे देखिए अलाइन सेंटर्स हॉरिजेंटली, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर अरेंज में जाइए, अब यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके अलाइन सेंटर वर्टिकली पे कर दीजिए। अब क्या होगा, इक्वली ये जो सर्कल है ये इसके साथ सेट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉर्नर पोर्शन दिक्कत हो रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ इस पर लाइन पे। अब इसको हल्का सा यहाँ से इसको यहाँ पे मिला देता हूँ, ये देखिए मिल गया चारों तरफ। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। करने के बाद आपको क्या करना है, इस सर्कल को वाइट कर देना है, ये कलर इसको यहाँ से इसको मैं लेफ्ट क्लिक कर फिल वाइट कर देता हूँ। देखिए इस तरह का बन चुका है, देखिए शेप बन गया। ये देखिए बन गया। यहाँ पे ये लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो हल्का सा इसको यहाँ पे आप इसको टान सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल हो गया। अब हो जाने के बाद देखिए ये बन गया है। अब एक और सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए एलिप्स टूल पे, यहाँ से बीच में रखिए, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इसको इस तरह ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए ड्रैग कीजिए। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग बीच में मिडिल में इसको इस तरह शेप में ला देंगे, इसको बीचों बीच। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट करके ड्रैग करके आप इसको इस तरह लगा देते हैं। लग गया। इसको भी अलाइन करना है तो इसको भी सिलेक्ट कर दीजिए, ऐसे तीनों को सिलेक्ट कीजिए, अरेंज में जाइए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाइए। इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ ई है, इसका शॉर्टकट देखिए सी है, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अरेंज में गया, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में गया, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकली पे क्लिक कर दिया, हो गया। अब इसको थोड़ा सा थिक कर देंगे, थोड़ा सा और इसको पतला है बहुत, इसको आप कैसे सही करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक कीजिए लाइन पे, उसके बाद यहाँ हेयर लाइन है, इसको मैं यहाँ से 8 पॉइंट कर देता हूँ। ये देखिए बन गया। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। जैसे ये वाला बनाया है, जैसे ये वाला बनाया देख सकते हैं, तो ये भी बन के मेरा ये सील लोगो तैयार हो गया। बस इसको इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाइए, जाने के बाद यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, बन गया देख सकते हैं। ये देखिए सील लोगो, ये देखिए बन के मेरा तैयार हो गया। आप चाहे तो बीच वाला जो पोर्शन उसको कटिंग भी कर सकते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल और आसान तरीके से इस तरह से मैंने आपको बताया सील लोगो हम लोग कैसे बनाते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। आप कोरल ड्रॉ 11 हो, 12 हो, X5 हो, X7 हो, किसी में भी आप इस तरह का सील लोगो बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है या कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।